वेलकम टू माय ऑनलाइन स्कूलिंग चैनल। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। आज हमारी डेट है 31 दिसंबर 2020, यानी 2020 का हमारा आखिरी दिन। इस साल का क्रम संख्या है, जो हमारी वर्कशीट नंबर है वो है 145। आज हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका आई है, जो कि कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तिका रिमझिम से ली गई है, और जो कार्यपत्रिका है वह हमारे एक दिन की बादशाहत पाठ पर आधारित है। तो आगे चलते हैं, क्या है देखें जरा इसमें। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, हम सब ने मिलकर पाठ एक दिन की बादशाहत को अच्छे से पढ़ा और इस कहानी के पात्रों को जाना। आइए अब पाठ पर आधारित इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। तो बेटा, आपको पहले भी मैंने वर्कशीट्स में आया था, उनसे बोला था कि कहानी ज़रूर पढ़िएगा। बहुत अच्छी कहानी है, कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जितनी भी वर्कशीट्स आ रही है वो सारी उसी से रिलेटेड है और कहानी से ही ली गई है। तो कहानी एक बार फिर से पढ़िएगा। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्य पाठ में से किसने कहे व किससे कहे? नीचे दी गई तालिका में लिखिए। हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है पिछली क्लास में, किसने कहा किससे कहा। वाक्य दिया होता है, वो वाक्य किसने किससे कहा ये लिखना होता है। तो पहला वाक्य है, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए। तो ये किसने कहा था? ये आरिफ ने कहा था। कब कहा था? जब उसको बादशाहत मिल गई थी। जो उसके अब्बा ने कहा था कि ठीक है, तुम एक दिन के काम बड़े बन जाओ, एक दिन के चला लो। और किससे कहा था? तो ये तो पता लग रहा है कि वो अब्बा से बोल रहा है, तो अब्बा से कहा। तो किसने कहा में आएगा आरिफ, किसने में आरिफ, किससे में अब्बा से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रजिया, जरा मुझे 5 रुपए तो देना। तो ये कब बोला था? ये अब्बा ने दिया था जब इसके बाद ऑफिस जाने का बोला था। तो ये अब्बा ने किससे बोला था? जिससे कि लाइन में दिख रहा है कि ये बात की गई थी रजिया से, रजिया आपा से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रजिया से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इतनी भारी साड़ी पहनकर क्यों पहनी? ये कब बोला था? ये तब बोला था जब आपा अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर बाहर आई थी। तो किसने बोला था? ये आरिफ ने, क्योंकि आपा उसको हमेशा टोकती रहती थी। अगर कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसने सबसे बदले लिए थे कि कौन उसको कैसे बोलता था। बिल्कुल उसी तरीके से सबसे बात करी थी। आरिफ ने किससे बोला था? रजिया आपा से। ठीक है, ठीक है। इसके बाद है हमारा प्रश्न 2। प्रश्न 2 फिर वही कहानी से रिलेटेड है, जैसे कि हमने पिछली एक्टिविटी में किया था पात्रों को लेकर के, उसी से रिलेटेड है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए दर्शाए गए कहानी के पात्रों को पहचानिए और उनके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। तो आपको क्या करना है? ये कौन है? पहले वाले चित्र में ये आरिफ है। अगर आप कहानी में देखेंगे तो किताब में ही चित्र दिया हुआ है। और ये हमारी है रजिया आपा। आपा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वहाँ पे रजिया आपा ही था, बड़ी दीदी थी उनकी। ठीक है, अब इनके बारे में आपको कुछ वाक्य लिखने हैं। तो ये कैसे होंगे? जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आरिफ कैसा लड़का था, उसको क्या पसंद था और वो क्या करना चाहता था। इस तरीके के आपको 3 वाक्य लिखने। इसी तरीके रजिया आपा के बारे में आपको 3 लिखने वाक्य, कि वो कैसी थी और आरिफ के साथ क्या करती थी और उनको क्या पसंद था। जैसे रजिया आपा क्या करती थी, वो कॉलेज जाती थी, उनको आरिफ के साथ वो ऐसे ही व्यवहार करती थी, उसके कपड़े चेंज करवा देती थी। और वो कॉलेज जाने के लिए अपने लिए नई नई कपड़े पहन के जाना चाहती थी, और घर में उससे आरिफ को परेशान थी, उसकी बात भी नहीं मानना चाहती थी, क्योंकि वो जब आरिफ को अब्बा ने दिया था कि भाई तुम बन जाओ बड़े, तो रजिया आपा को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि इसको क्यों बना दिया। ठीक है, तो ये करिएगा। वैसे भी और मैंने इसके आंसर एंड में दिए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो उससे थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि आपको कैसे लिखना है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के अर्थ संकेत पट्टी में छिपे हुए हैं। शब्दों के अर्थ को ढूंढकर उनसे शब्दों को वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए। अब आपको क्या करना है, इसमें जो शब्द पेटी है, ठीक है, जो ये दिया हुआ इम्तिहान, तरकीब, रोज, तकरार, खानसामा, और यहाँ पे क्या दिए हुए हैं इस वाली येलो वाली में, ये है इनके मीनिंग। जैसे इम्तिहान होता है हमारा परीक्षा, तरकीब होती है हमारी योजना, रोज यानी प्रतिदिन, खानसामा रसोइया, और तकरार यानी विवाद, झगड़ा होना।
अब आप मीनिंग यहाँ पे हो गए। अब आपको क्या करना है, इनका वाक्य बनाने हैं इनके, ठीक है, जो कि ये वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा शिक्षक और शिक्षिका के लिए अनुच्छेद। बच्चों से कार्यपत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बात करें, तो मैंने आपको सारी समझा ही दिया कि किस तरीके से करनी है। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों के से उनके मित्रों के बारे में बात करें और उनसे जानने का प्रयास करें कि उन्हें मित्रों में से कौन सी ऐसी विशेषता हैं जिनके कारण वे मित्र बने हैं। बेटा, जब भी आपको कोई दोस्त बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई क्वालिटी होती है। कोई कहता है कि वो इंटेलिजेंट है इसलिए दोस्त बनाया है, कोई कहता है कि बहुत स्मार्ट है, स्मार्ट इन द सेंस कि बहुत चालाक है, बहुत समझदारी से काम लेता है, कोई कहता है इसको डांस अच्छा आता है, कोई कहता है कि कहानी बहुत अच्छी सुनाता है, कोई कहता है जोक बड़े अच्छे सुनाता है, कोई कहता है कि मैं खेलने में बहुत अच्छा है इसलिए इसका दोस्त है। तो हर किसी के अपने दोस्त की कोई ना कोई विशेषता होती है। तो इस क्वेश्चन में इसको आप क्वेश्चन मान के चलिए, प्रश्न 4 की तरह मान के चलिए और अपने किसी भी एक मित्र की या 2 मित्र की या 3 मित्र की, जितने आप चाहते हैं, उनकी एक एक विशेषता बताइए कि वो उसको आपने अपना मित्र क्यों बना रखा है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके दोस्त हो और आपने उसको अपना दोस्त बना रखा है, तो आपने उसको अपना दोस्त क्यों बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक तरह से क्वेश्चन नंबर 4 मान के चलिए, कॉपी में जरूर लिखिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कभी दोबारा पढ़ोगे या आप अपने दोस्तों को वो दिखाएंगे अपना काम, तो उनको भी जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। लास्ट है हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो अपने हाथों और साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहें। तो ये तो हमारा कोविड में से जो हमारे हैं उनमें से एक है ही कि बार बार अपने हाथों को पानी व साबुन से नियमित रूप से धोते रहें। जब भी किसी चीज़ को आप हाथ लगाएं, बाहर जाएं या बाहर से घर में आए। ठीक है, तो ये हमारी वर्कशीट है। ठीक है, अच्छे से कीजिएगा, मजे लेके कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको मज़ा आया होगा और हैप्पी न्यू ईयर, आपका नया साल अच्छा नहीं गुजरे। हैव अ गुड डे।